सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हैं जिनको चाइल्ड एजुकेशन प्लान बेचना नहीं आता। यानी आपको सीरियसली बताऊं, उनको पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहां से की जाए। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 5 मिनट के अंदर आप किस तरह से चाइल्ड एजुकेशन प्लान आराम से बेच सकते हो, सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। जी हां, वेरी सिंपल एंड इजी। इंटरेस्टिंग राइट? चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। सो चाइल्ड एजुकेशन प्लान किस तरह से बेचा जाता है, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूं। इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, यू विल बी एक्सपर्ट इन सेलिंग चाइल्ड एजुकेशन प्लान। शुरू करें? यस। तो देखिए, जब भी आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान बेचने के लिए कोई भी अगर क्लाइंट अपॉइंटमेंट देता है या घर पे बुलाता है, ऑफिस पे बुलाता है ना, तो इस कॉल को कभी भी आप इस तरह से मत देखिएगा कि आप एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान बेचने के लिए जा रहे हो। नहीं, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। आप इस तरह से जाइए वहां पे जैसे आप करियर काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हो। जी हाँ, और ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड ही पूरा गेम है। यही एटीट्यूड आपकी नैया पार लगा देगा। कैसे? इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं 4 सिंपल स्टेप में। पहला स्टेप है कि जब भी आप क्लाइंट के घर पे जाते हो ना, तो ऑब्वियसली चाइल्ड एजुकेशन प्लान खरीदने के बारे में वो सोच रहा है, यानी उसके बच्चे हैं, राइट? तो उनके बच्चों के करियर के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये जरूरी है। बात कीजिए कि आपके बच्चे को आगे जाके कौन से करियर में आप एक्सेल होते हुए देखना चाहते हो। क्या आप चाहते हो आईटी इंडस्ट्री में जाए, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल जाए, कौन से? तो अगर मान लीजिए वो बंदा बोलता है आईटी या इंजीनियरिंग व्हाटएवर, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आने वाले 10 या 20 सालों के बाद आईटी इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ऐसी कौन से फील्ड्स है जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। जी हाँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। जैसे आईटी इंडस्ट्री में ना साइबर सिक्योरिटी, ये जो फील्ड है या ये जो डोमेन है ना, इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है अब इंडिया भी आईटी में कितना आगे जा रहा है ना। पूरी दुनिया आईटी में बहुत ही ज्यादा तेज प्रोग्रेस कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पूरी दुनिया को टेक ओवर कर रहा है, ऐसे लग रहा है, राइट? जब प्रोग्रेस होता है ना, तब ऑटोमेटिकली थ्रेट्स भी बढ़ते हैं। जैसे साइबर अटैक्स के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसलिए इन अटैक्स को रोकने के लिए ना साइबर सिक्योरिटी वालों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और आने वाले 10-20 सालों में साइबर सिक्योरिटी वालों की डिमांड इतनी ज्यादा होने वाली है ना, क्योंकि हैकर्स भी एआई की मदद से बहुत अलग अलग तरीके ढूंढने वाले हैं, राइट? तो उनसे बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी वालों की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका बच्चा अभी इस फील्ड में एजुकेशन लेता है तो आप सोचिए आगे जाके उसको कितना अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखता है तो सबसे अच्छा कोर्स आज है वेपन डिजाइनिंग। आपको पता है, क्योंकि आज भारत क्या बोल रहा है, मेक इन इंडिया, राइट? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में बनना, दैट इज भारत के वेपन्स। मिलिट्री और डीआरडीओ ये दोनों मिलके अब इसके पीछे पड़े हुए हैं कि जितने भी वेपन्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे ना, अब उन्हीं को हम अपने देश में कैसे बनाएं। और आज की मौजूदा जो जियोपॉलिटिक्स को अगर हम देखें ना, तो ऐसी सिचुएशन आने वाले 10-20 साल में आने ही वाली है जहां पर बहुत ज्यादा वेपन्स की जरूरत पड़े। एक्टिव वॉर ना शुरू हो जाए लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी। और ऐसे समय में जो देश आत्मनिर्भर है, अपने खुद वेपन बनाता है ना, वही देश सरवाइव कर पाएगा। इसलिए वेपन इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। और एक करियर बताता हूं मैं आपको, चिप मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, आजकल आप बताइए चिप कहां पर नहीं होता। हमारे मोबाइल फोन में चिप्स होते हैं, हमारे टीवी में, माइक्रोवेव में, एसीज में, हमारी गाड़ियों में, हर जगह पे माइक्रो चिप्स होते हैं, राइट? अब ये माइक्रो चिप्स बनते कैसे हैं? अगर इसका इंजीनियरिंग आपके बच्चे ने कर लिया, अगर ये सीख लिया आपके बच्चे ने, तो आप सोचिए आगे जाके उसकी कितनी ज्यादा डिमांड होने वाली है। आपको पता है अभी ही गवर्नमेंट ने माइक्रो चिप्स बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लार्ज स्केल पे ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं इंडिया में। जी हाँ, 3 जगहों पे ऐसे माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू किए हैं, जिसमें 2 गुजरात में है, एक ढोलेरा करके गांव है वहां पर है, एक सानंद करके जगह है वहां पर लगाया हुआ है, और तीसरा जो है वो असम में है। तो आप सोचिए इंडिया भी उस दिशा में ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा है और इसकी बस अभी शुरुआत ही है। इट मींस कि आने वाले 10-20 सालों में इन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, राइट? तो ये क्या किया आपने अलग अलग करियर बताए उनको जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। अब इन करियर्स में से मान लो आपके क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये बहुत सही करियर है, इस करियर में अगर मेरा बच्चा
जाता है, मान लो वेपन डिजाइनिंग या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग में मेरा बेटा अगर पढ़ाई करता है तो बहुत अच्छा सैलरी मिल सकता है उसको, उसका करियर तो सेट हो जाएगा। तो फिर इमीडिएट दूसरा सवाल क्या आता है, इसकी पढ़ाई कहाँ होती है भाई, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा हमें। स्टेप नंबर 2, कॉलेजेस के बारे में बताइए उनको। ये पूरा रिसर्च है ना, पहले से करके जाना पड़ेगा अपने को। हमें एज अ करियर कंसल्टेंट उनके सामने बिहेव करना पड़ेगा, तब जाके ऑटोमेटिकली पॉलिसी सेल होती है। क्या करना है, कॉलेजेस के बारे में बताना है, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना है, इंडिया में कौन सी है, इंडिया के बाहर कौन सी है। कई बार कई एजेंट्स को तो मैंने क्लाइंट के सामने रिसर्च करते हुए देखा हुआ है कि अच्छा वेपन डिजाइनिंग, ओके वेपन डिजाइनिंग के इंडिया में अभी तक इतने कॉलेजेस नहीं है, 1-2 ही है जहां पर ये चीजें पढ़ाई जाती है। इंडिया के बाहर यूएस में, जर्मनी में ये यूनिवर्सिटीज है जो काफी ज्यादा डीप में स्पेशलाइज कोर्स पढ़ाते हैं। इसका टोटल कॉस्ट जो है वो ये है, राइट। अब क्या हो गया, तुरंत हम आ रहे हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे कि भाई इसका टोटल कॉस्ट क्या है, करेक्ट। एडमिशन लेने का फीस क्या होगा, वहां पे रहने खाने का फीस क्या होगा, ये सारी चीजें है ना। तो स्टेप नंबर 2 में हम उनको क्या करते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के इंफॉर्मेशन देते हैं। और स्टेप नंबर 3 में हम तुरंत बात करते हैं कि इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आज कितने पैसों की जरूरत है, आज, है ना। मान लो आपका बेटा उतना बड़ा नहीं हुआ है अभी, वो मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि अभी आपको इफ आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट 8th तक अब प्राइमरी हो चुका है और 9th से सेकेंडरी शुरू होता है, राइट। हमारे वक्त जब मैं स्कूल में था तब 7th तक प्राइमरी था और 8th से सेकेंडरी शुरू होता था, बट नाउ वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना। सो 8th स्टैंडर्ड तक प्राइमरी होता है, 9th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है अपना सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो कहाँ कहाँ पर ये करियर डिसीजन के बारे में सोचते हैं पेरेंट्स या स्टूडेंट्स, कौन कौन सी पड़ाव पे, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। यानी 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है ना, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के जो पेरेंट्स है वो ज्यादातर करियर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी में आता है इसलिए। और दूसरा 10th और 12th के पेरेंट्स जो है, 10th और 12th में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उसके साथ साथ इवन कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं ना उनके भी पेरेंट्स। तो ये जो एज ग्रुप है, ये जो स्टैंडर्ड्स है, उन एज ग्रुप के पेरेंट्स को अगर आप टारगेट करोगे तो आपका कॉल बहुत ही अच्छे से होगा, राइट। सो क्योंकि ये ज़्यादातर ऑब्वियसली करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स अभी इतना करियर के बारे में, उनके करियर के बारे में सीरियस नहीं होते या इतना ज़्यादा एडवांस में प्लान नहीं करते, बिकॉज हमेशा ये थॉट प्रोसेस होता है दिमाग में, यार कि अभी तो छोटा है, बच्चा है, उसको थोड़ा सा मैच्योर होने दो, थोड़ा समझने दो जिंदगी क्या है, पैसे किस लिए कमाने होते हैं, वगैरह वगैरह। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्किल्स, क्योंकि अभी इट इज़ वेरी अर्ली टू इवन नो कि उसको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। सो दैट्स वाई छोटी उम्र के बच्चों में इतना ज़्यादा उनके पेरेंट्स में इतना ज़्यादा करियर से रिलेटेड सीरियसनेस नहीं होता। लेकिन अब फिर भी ज़रूरी नहीं है, कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, आप अप्रोच कर सकते हो। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, राइट। तो स्टेप नंबर 3 जो है वो ये है कि हम सीधा कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, एंड दिस डिस्कशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पर हम उनको बताने वाले हैं कि जो कॉस्ट हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो अभी के हिसाब से है। आपका बच्चा मान लीजिए अभी 11th में है, 12th में है, या फिर मान लो 8th या 9th में है, और अभी तो बहुत ज़्यादा देर है उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर होने के लिए, या फिर IT रिलेटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन कितनी देर है, 10 साल है, 5 साल है, 8 साल है, वॉटेवर। 8 साल, 5 साल, 10 साल के बाद फीस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, कम नहीं होगी, राइट, बढ़ने वाली है। तो हमें अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। आ रहे हम कॉल पे ऑटोमेटिकली, यस, पैसा बचाना शुरू करो, पैसे को मैनेज करना शुरू करो, ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो जिससे आपके बच्चे की पढ़ाई ना रुके, आप हो या ना हो। अमेजिंग, यस, दिस इज हाउ वी नीड टू डू। तो कॉस्ट पे जैसे ही बात शुरू होती है ना, उसके बाद स्टेप नंबर 4 उनको ये बताना है हमें कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपके बच्चे की पूरी एजुकेशन प्लानिंग के लिए, और आपकी करंट लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। यानी मैं आपको पैसा सेव करने के ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपकी करंट लाइफस्टाइल ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली है, लेकिन आपका बच्चे का फ्यूचर भी काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा, राइट। आप उतना पैसा बचा लोगे। तो वो कैसे होगा, तो ऑब्वियसली आप अपना प्रोडक्ट बता सकते हो। तो दिस इज हाउ मेनी पीपल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री आर सेलिंग चाइल्ड एजुकेशन प्लान विदाउट इवन टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। इस पूरे कॉल में आप देखिए, एक बार भी मैंने इंश्योरेंस के बारे में नहीं बोला। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड्स करियर। मैं एज अ करियर काउंसलर वहां पर बैठा था, थोड़ा बहुत होमवर्क मुझे करना पड़ा अबाउट डिफरेंट स्ट्रीम्स
या क्या डिमांड हो सकती है आगे जाके बच्चों का फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। सो ये सारी चीजें आप समझा सकते हो, सिखा सकते हो उन लोगों को। जब तक आप अवेयर नहीं करोगे तब तक उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा कहाँ पर कौन से फील्ड में जाएगा तो ज्यादा अच्छा उसको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा या ज्यादा अच्छा उसको इंटरेस्टिंग फील्ड मिल सकता है। तो जब इन सारी चीजों के बारे में शेयर करोगे ना, थोड़ा एक पर्सपेक्टिव ओपन होता है। जब पर्सपेक्टिव ओपन करते हो आप क्लाइंट का, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको एज एन एक्सपर्ट देखता है। यस, क्लाइंट आपको एक्सपर्ट एज द करियर काउंसलर देखता है ना। और जो भी हम उसको बताते हैं ना, उसकी वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है। और इसी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब हम उसको अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, उस पर वो विश्वास रखता है। राइट, सो आई एम श्योर ये टेक्निक आप जरूर इस्तेमाल करोगे अगली बार जब आप चाइल्ड एजुकेशन प्लान बेचने के लिए बैठे हो। लेकिन आजकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है पता है आपको? लोग 1-to-1 कॉल कर ही नहीं रहे हैं। अब ज्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स जो है ना, ऑनलाइन ही कस्टमर्स को मिल रहे हैं और ऑनलाइन ही केस क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेज तक आने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ऑनलाइन लीड्स किस तरह से जनरेट करते हैं, इजंट इट? तो अगर आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना है कि इंटरनेट के माध्यम से ऐसे लोगों की लीड्स किस तरह से जनरेट की जाए जो आपके काम के हैं, क्योंकि वैसे इंटरनेट में तो बहुत सारी जनता है, राइट? सभी लोग आपके काम के हैं क्या? नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो हमारे काम के हैं उनकी लीड्स कैसे जनरेट की जाए, उनको हमारे फनल में कैसे लेके आया जाए, और ये पूरा जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, अगर ये आपको सीखना है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं मेरे फ्री वेबिनार में जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। इस वेबिनार में मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप दूसरे दिन ही 10 से 20 लीड्स आराम से जनरेट कर पाओगे। और ये मिनिमम बात कर रहा हूं मैं। इंटरेस्टिंग राइट? फ्री वेबिनार है, इसको मिस मत कीजिए। ये वेबिनार जो है इस संडे को यानी 5 मई को सुबह 10 बजे होने वाला है, तो इस वेबिनार को जरा भी मिस मत कीजिएगा। नीचे लिंक दिया है, उसको अभी ही क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और इस वीडियो में जो टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।